हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSV मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 है, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 ऑफिशियल मॉडल पेपर 3 है, जिसमें आपका जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 35 का जवाब देना होता है। ये जो है एकदम नया पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर का वीडियो है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर ये मॉडल पेपर आपके पास है तो भी आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये जो है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 है। मॉडल पेपर 2 का वीडियो तक का वीडियो जो है इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। फिजिक्स, मैथ, हिंदी ये सब का वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एकदम नया पैटर्न वाला भी अपलोड कर दिया गया है। और आज से 1-1.5-2 महीना पहले जो मॉडल पेपर जारी किया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से ही, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपका जो है 42 क्वेश्चन दिया गया था। तो मॉडल पेपर का आप अच्छी तरह से तैयारी करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा होंगे। आपके एग्जाम में जो है मॉडल पेपर से जो है 70 से 80% इस बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप अच्छी तरह से रिविजन करें। तो ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 है। मॉडल पेपर 2 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषम दैशिकता को दर्शाएगा? कौन दर्शाएगा? तो वो है NaBr। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो टिक किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बी में कुछ इस प्रकार से जो है कलर टिक किया गया है। टिक मैंने इसलिए किया हूँ कि आपको जो है इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा सकूँ। टेलीग्राम में आपको जो है पढ़ने में आसानी होगा आपके PDF से लेकर, ठीक है। तो आप जो है टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस X एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो यह जो है सहसंयोजी ठोस है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं। MVVI प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, गलित अवस्था में मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है कि हीरे सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्यतः आवंधी बल यानी मेजर वाइंडिंग फोर्स होता है, तो वो होता है आपका सहसंयोजी आवंध बल होते हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है तो हीरे में प्रत्येक कार्बन की परमाणु 4 अन्य कार्बन के से बांधा हुआ है, ये करेक्ट है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में अन्य 3 कार्बन परमाणु में सहसंयोजी के रूप में आवंधित है, ये भी आपका सही है। ग्रेफाइट में CC आवंध की लंबाई एकल में द्विआबंध की दूरी में माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट का मतलब 12th मत समझिएगा, होती है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन जब तीनों सही है तो ऑप्शन डी जो है इसका जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसका जो है हीरा का परतदार संरचना और 2 परतें के वंडर वॉलों की द्वारा जुड़ी होती नहीं, ऐसा नहीं है, उसको जो है काटा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि किसी विलयन के 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा निहित रखने वाले विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता 0.5 मोल प्रति लीटर हो जाएगी, ठीक है। मोलरता को हम डिनोट करते हैं मोल प्रति लीटर से, ये बात तो आप जानते हैं। उसके बाद आपका जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि जो है 500 ml में घोले गए 0.5 मोल H2SO4 विलयन के 30 ml की मोलरता क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी। आप लोग बोल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोलरता ये सब ज्ञात करने का वीडियो दीजिए, तो मैं वो भी बनाकर जो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का इसलिए मैं जो है ज़्यादा डिटेल नहीं करता। उसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है कि डेनियल सेल में जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 9वां नंबर यहाँ पर आपका जो है प्रश्न है कि निम्न में से वो कौन सा सही क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवण विलयन से एक दूसरे
को विस्थापित करती है। तो 9 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी MgAlZnFeCu। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रिया 4NH3 प्लस 5O2 से आपका जो है प्रोडक्ट बनाएगा 4NO प्लस 6H2O के लिए यदि NH3 की अदृश्यता की दर 3.6 × 10 की पावर जो है -3 मोल प्रति लीटर जो है सेकेंड है। तो जो है सेकेंड नहीं, यहाँ पर साइमंस होना चाहिए। H2O के निर्माण की दर क्या हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या होती है? घटती है, समय के साथ घटती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वान डेर वाल अधिशोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में सही है कि निम्न ताप और उच्च दाब होता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य से कम होता है? शून्य से कम होता है आपका डेल्टा G, डेल्टा S और डेल्टा H, यानी सही भी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है? ऑक्साइड अयस्क जो है वो कैलामाइन नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 15वां नंबर प्रश्न, 14वां नंबर प्रश्न आपका MBBI है। निम्न में से कौन सा अयस्क उसके साथ दिए गए सूत्र का सही नाम नहीं है? सूत्र का सही नाम नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी KCl MgCl2 हो जाएगा। ये सब जो है सही नाम है एप्सम लवण और मैलेकाइट का, और इसका जो है इसका सबका जो है फार्मूला करेक्ट है, इसका गलत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किस में अत्यधिक होते हैं? नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था N3H में होती है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन किस परत तक भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है? तो -3 से +5 तक। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक तत्व है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डी ब्लॉक तत्व जो है वो आपका HS है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि Fe3 मतलब जो Fe ट्राई पॉजिटिव आप कह सकते हैं यौगिक में Fe जो है आपका Z+ यौगिक के अत्यधिक अस्थायी होने क्योंकि आपका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विनाश जो है इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं D5 विनाश होता है और अर्धपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है? कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है तो किसके निर्माण के कारण? CuNH3 4OSO4 के निर्माण के कारण। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि जलीय विलयन में PTNH3 द्वारा दर्शाई गए आयनों की संख्या होगी। आयनों की संख्या जो इसमें कितना हो जाएगी? तो आयनों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है? तो एलिलिक हैलाइड जो है 4 ब्रोमोब्यूट 1 इन है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि हेलो एल्केनों में किसकी एल्किल समूह sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? निम्न यौगिक में से हेलो एल्केन को पहचानिए। तो इसका जो है आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए। तो हेलो एल्केन जो है आपका 2 ब्रोमोपेंटेन है, आपका जो है यहाँ पर विनाइल ये नहीं है, और उसके बाद आपका जो है 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन है, और ये भी नहीं है, यानी आपका ट्राइक्लोरोमीथेन ये है। तो आपका जो है 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि C5H12O एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इस अल्कोहल के कितने समयावधि संभव है? इनमें निहित कितने कायरल केंद्रों के साथ उत्क्रियावता पाई जा सकती है? तो वो पाई जाती है 8 एवं 3। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यौगिक C6H14O2 में 2 तृतीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो यौगिक का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? यौगिक का IUPAC नाम जो है 2,3 डाइमेथिल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक का कौन सा नाम सही रूप से नहीं लिखा गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक ध्रुवीय है, सबसे ज़्यादा ध्रुवीय है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ते जाइएगा और अच्छी तरह से देखते जाइएगा। आपका 28वां नंबर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु डैश प्रसंकृत होता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि C3H9N प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो चतुर्थक अमोनियम लवण नहीं कर सकता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ये कर सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के x मोल का आवश्यक होती है, x का मान होगा, x का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदु ऑक्सीकारक जैसे Br2 H2O के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज किस अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो वो हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल में, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बैकेलाइट किसका उदाहरण, तो बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग का उदाहरण है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्यूना एस ठीक है, ब्यूना एस के एकलकों की सही संरचना है, एकलकों की सही संरचना क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बीमारियों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग कहलाता है, बीमारियों के उपचार के लिए रसायन का उपयोग जो है वो कीमोथेरेपी कहलाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कुछ औषधियाँ एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ती है बल्कि एंजाइम की अन्य साइट पर जुड़ती है, यह साइट कहलाती है, तो यह साइट जो है आपका एलोस्टेरिक साइट कहलाती है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36वां नंबर प्रश्न है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम जो है वर्जन कहते हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि उजला और पीला फास्फोरस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है, तो उजला और फास्फोरस जो है वो अपरूप है। उसके बाद आपका 38वां नंबर प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूना एन और ब्यूना एस है, ब्यूना एन और ब्यूना एस जो है वो क्या है, तो वो है आपका संश्लेषित रबर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है, संश्लेषित रबर। उसके बाद आपका 39 क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटॉल का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिरोधी में, डिटॉल का उपयोग प्रतिरोधी में किया जाता है। 40वां नंबर प्रश्न ये भी MBBI प्रश्न है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या है, तो ये है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ये। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रावा कितने प्रकार के होते हैं, MBBI प्रश्न है, रावा जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि H2O बर्फ में किस प्रकार का अपबंध पाए जाते हैं, ये मॉडल पेपर 2 में भी आपका क्वेश्चन दिखा गया था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। उसके बाद आपका जो है एक फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं, 96,500 कूलम के बराबर होता है। देखिए ये दोनों का दोनों MBBI प्रश्न है, बार बार रिपीट दिया जा रहा है आपके मॉडल पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर आपका जो है कोई नहीं ऑप्शन डी में दिया गया है, लेकिन इसका जवाब जो है प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम क्या कहते हैं, पिछले बार बला में भी पूछा था तो किसी ने जवाब नहीं दिया था, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा m का मान होता है, लैम्डा m का मान होता है तनु करने पर जो है बढ़ता है, ये भी बहुत ही MBBI प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपका रासायनिक अधिशोषण होता है, ये भी MBBI प्रश्न है। रासायनिक अधिशोषण जो है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोहे का मुख्य अयस्क जो है हेमाटाइट होता है, Fe2O3, ये भी आपका MBBI प्रश्न है। किस प्रकार का अयस्क का सांद्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, तो वो है चुंबक कण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉपर माटे में होता है, ये MBBI प्रश्न है, कॉपर माटे में क्या होता है, Cu2SO तथा FeS होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और अतिरिक्त कौन सा तत्व है, तो वो है आपका फास्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी ब्लॉक के तत्वों के दूसरे किस नाम से जाना, तो ये आपका एकदम MBBI प्रश्न है, इसको जो याद कर लेंगे। डी ब्लॉक के दूसरे नाम से हम जो संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जिंक है एक क्या संक्रमण तत्व, Zn क्या है एक संक्रमण तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि
3+ एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीकारक है, तो खाली डी कक्षक के कारण ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए कि K2ZnOH4 का IUPAC नाम क्या है, तो उसका IUPAC नाम पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्किन के द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं तो बेयर प्रतिकारक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिविम समन्वयता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु द्वारा प्रतिबिंब को कहा जाता है वो है प्रतिबिंब रूपता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है, तो अभिक्रिया करके देता है फॉस्जीन देता है, फॉस्फिन नहीं। ये इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न है, अच्छी तरह से फॉस्जीन होगा, जीन नॉट अ फॉस्फिन। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्कोहल और एनॉल बनने में एल्केन एवं एरिन एक हाइड्रोजन किस में प्रतिस्थापित होता है, तो वो होता है OH में। इसके बाद आपका 61वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, ये भी आपका MBBI प्रश्न है, वो है फेनॉल। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 63वां नंबर प्रश्न के CH3OH का IUPAC नाम क्या है, ये बेंजीन बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर फिनॉल बनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,5-डाईमिथाइल फिनॉल। ठीक है, नामकरण कर सकते हैं इसके हर बॉन्डिंग पे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है, क्लोरोइथेन जो है अमोनिया से जब रिएक्शन करता है तो इथेनेमीन देता है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एमाइड LiLAlH4 से अपकृत होकर देता है, तो वो देता है आपका एल्किल एमीन देता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि HCOOH का IUPAC नाम है, HCOOH का IUPAC नाम जो है मिथेनोइक अम्ल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो वो है इथेन डायोक अम्ल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 68वां नंबर प्रश्न है कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है, मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र जो है CH3CN, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उसके बीच में जो है जल में घुलनशील, क्योंकि उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का सूत्र जो है आपका C6H12 और O6 होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज की, यानी ऑप्शन जो है ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लाता रहता हूँ। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।